दो तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय पहुंचे, और फिर दूसरी तस्वीर वित्त मंत्रालय से बाहर निकलने की है। राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन के लिए रवानगी की तस्वीर और उससे पहले मंत्रालय पहुंचने की तस्वीर। और देखिए लाल सूटकेस उनके हाथ में है, ये लाल सूटकेस, इसी में है आपका बजट। बजट से किसको क्या उम्मीदें हैं, लगातार आपको हम बता रहे हैं। आपको अब दिखाते हैं नौकरी पेशा लोग क्या उम्मीद लगाए बैठे। इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़नी चाहिए, ये नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद है इस बजट से। इसके अलावा 3 या 4 लाख तक इनकम टैक्स न लगे, ये चाहते लोग कि इस बार इस तरीके का ऐलान बजट में शामिल हो। एटीसी के तहत निवेश की सीमा 3 लाख हो जाए। नौकरी पेशा लोगों की ये दरकार है वित्त मंत्री से। मेडिकल रीइंबर्समेंट को बढ़ाया जाए, नौकरी पेशा लोगों को लगता है मेडिकल रीइंबर्समेंट बढ़ना चाहिए। 14.5% सर्विस टैक्स को कम किया जाए, ये बहुत ज्यादा है। पिछली साल जिस तरीके से सर्विस टैक्स बढ़ा, लोगों को लगता है ज्यादा है। ये नौकरी पेशा लोगों की उम्मीद है। इनकम टैक्स में छूट से लेकर सर्विस टैक्स तक वो चाहते हैं कि उन पर बोझ कम किया जाना चाहिए। बजट में इंडस्ट्री को क्या चाहिए, छोटे उद्योगों को मेक इन इंडिया से काफी उम्मीदें हैं। टैक्सेशन और एफडीआई में सुधार की उम्मीद इंडस्ट्रीज कर रही हैं, जैसा कि अभी एसपी शर्मा साहब ने भी बताया। ऑटोमोबाइल में एक्साइज ड्यूटी पर कटौती होनी चाहिए, ये इंडस्ट्री का मानना है। वित्त मंत्री से पूरे देश को और पूरे देश के तमाम तबकों और वर्गों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, ये हम आपको सिलसिलेवार दिखा रहे हैं। किसानों को क्या चाहिए, बटाईदारों के लिए नई मॉडल ड्राफ्ट योजना की उम्मीद किसान लगाए बैठे हैं। खाद और बीज के लिए सब्सिडी बटाईदारों को चाहिए, उनको लगता है कि वित्त मंत्री इसका ऐलान आज के बजट में करें। फसल बर्बाद होने पर बटाईदारों को किसानों की तरह मुआवजा मिलना चाहिए। आम जनता को भी खासी उम्मीद वित्त मंत्री से है। विभिन्न शहरों में हमारे संवाददाताओं ने तमाम लोगों से यह जानना चाहा कि वो वित्त मंत्री से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, सुनिए। और जो 2.5 लाख का जो कैलकुलेशन उन्होंने किया, जो 2.5 लाख के ऊपर जो टैक्स लगाया हुआ है, तो ये बजट अगर और वो लोग 3-3.5 लाख के कैलकुलेशन में कर देंगे तो दैट विल बी बेटर देन मिडिल क्लास प्लान। जो अभी जो रेट जो बढ़ रही है लगातार सभी चीजों की, वो कम हो, नॉर्मल हो, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो लोगों को। और जो नए अगर कुछ नई स्कीम्स आती है तो पब्लिक के लिए अच्छे के लिए हो। अगर किसी चीज में अगर सब्सिडीज वगैरह रहेगी, बढ़ेगी तो बहुत अच्छा होगा। ये बात है कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, और दूसरा है कि जो टैक्स है वो भी नहीं बढ़ना चाहिए, और आम बजट रहना चाहिए ताकि हर कोई उसका स्वागत कर सके। मेरी तो उम्मीद यही है कि जो महंगाई बढ़ी है वैसी उस सबकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। जो भी सैलरी है, कोई की 5,000 है, 6,000 है, 10,000 है। आज का जमाना ऐसा है कि महीने में 5-10 हजार पुरते नहीं है। अगर हर आदमी का खर्चा 20,000 रुपये है तो 5-10 हजार रुपये में करेगा क्या? अब हम उम्मीद क्या करेंगे, क्या हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हर चीज पर थोड़ा सा हम लोग का किचन का सामान का थोड़ा सा भाव कम करे, अच्छा से ही करे तो हम लोग भी खुश रहेंगे। आम बजट में तो सबसे पहले जो है आपका बेसिक्स महंगाई है, टैक्स जो नए नए जोड़ दिए गए हैं, पहले उन टैक्सों पे सरकार देखे, कोई जरूरत नहीं थी। उसका बेसिक चीजें जो है जैसे आपका डेली खान पान में दाल वगैरह सब महंगा हो गया है, तो चीजें बहुत महंगी है। और सबसे जरूरी है खाना, और उसके अलावा मुझे लगता है दवाइयां भी सस्ती होनी चाहिए, जो उनपे टैक्स लगता है। अच्छा, जो स्वदेशी चीजें हैं, जो गांव की महिलाएं हैं या लघु उद्योग हैं, उनपे उन लोगों को थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ जैसे सिगरेट, लग्जरी जो आइटम है, सिगरेट, ड्रिंक्स, इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए ज्यादा, क्योंकि वो सब सर्वसाधारण तो हमेशा उसको नहीं यूज करते, जो करते। तो मतलब वो सोचना सही है, लेकिन अगर अपन छूट को ज्यादा महत्व न देते हुए अगर अपन ये देखा जाए कि आयकर का उपयोग अच्छा हो, उसमें जो आयकर पटाती है जनता, उसका उपयोग अच्छा हो, तो सीधी सी बात है कि अपन को आउटकम अच्छा मिलेगा तो हर कोई सेटिस्फाइड रहेगा। सो बेसिकली ये है कि आप छूट ना मांगते हुए उसका उपयोग कहाँ किया गया है उस चीज पे नोटिस करें। चले तो आम जनता को आपने देखा कि वो किस तरह की उम्मीद वित्त मंत्री से लगाए बैठी है। अब